Hello people, welcome to the session. I'm Rashida Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher. I hope you guys are doing super good. So आज बड़ा colorful सा session है with lots of learning and they are straight away asked in your board paper. बहुत बहुत important common names जो कि हो सकता है आपने कितनी बार सुने हो लेकिन you get confused a lot many times. तो आज उन्हीं colors of compounds and common names के बारे में हम लोग बात करेंगे. Now question is कि मैम इनसे questions उठ के आते कैसे हैं? So board paper में आपके पास observation questions आते हैं या फिर you can say what happen if iron reacts with copper sulfate? What do you observe when iron reacts with copper sulfate, right? So आप लोगों को जब observation questions आते हैं तो आपको उनके बारे में colors पता होने चाहिए. You should be aware about every bit of naming. नाम क्या है, किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा पहले कलर था बाद में कौन सा कलर हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नाम क्या है, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. इन फैक्ट आप लोगों के पास 2 से 3 मार्क का स्ट्रेट अवे क्वेश्चन उठ के आ जाता है जहां पे दे विल गिव यू अ फॉर्मूला और उनसे वो आपके कॉमन नेम्स निकलवाता है और वाइस वर्सा. कॉमन नेम देकर फॉर्मूला निकलवा लेगा एंड उसके साथ साथ बोलेगा कि इसका केमिकल नेम भी लिख कर दो. सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी कॉमन इन योर बोर्ड एग्जाम्स. आप चाहे तो जाके अपने पास्ट ईयर पेपर्स देखो, यू विल फाइंड कि हाँ जी मैम रसिता मैम बिल्कुल सही बोल रहे थे. सो कलर्स एंड कॉमन नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर चैप्टर में आपको इनकी जरूरत पड़ती है. नॉट ओनली इन जस्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस भी आप लो, तब भी आप लोग केमिकल नेम्स, कॉमन नेम्स एंड कलर्स के साथ खेलते हो, राइट? इन फैक्ट इन दिस सेशन मैं आप लोगों के साथ वो इम्पॉर्टेंट ओर्स के बारे में भी बात करूंगी जिनके नाम as well as उनके formulas which is very important for your exam. क्योंकि ores के नाम आप लोग भूल जाते हैं. So आज मैं आप लोगों को उनका color भी दिखाऊंगी and how they actually look. All those images I will be sharing it with you today. So शुरू करते हैं. Let's begin without any delay. And let's solve some colorful chemical locha. Okay जी. So starting up with number 1, washing soda. वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी निरमा से आई. तो यहाँ पे Na2CO3.10H2O है ना. तो इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा. इसका केमिकल नेम क्या है? इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, डेकाहाइड्रेटेड और हाइड्रेट. फाइन. तो यहाँ पे कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? अच्छा, अब यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आता है. आपको वो दे देगा वॉशिंग सोडा में हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस विल बी देयर. तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप डेफिनेटली उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. सो हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? देयर आर 10 वाटर ऑफ crystallization. Clear? I hope that is clear to all of you. So first is sodium carbonate जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, जहाँ पे डॉट का मतलब होता है लूज केमिकल बॉन्डिंग. These 10 water means 10 water of crystallization जिसकी वजह से इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है as well as it provides the specific color to the compound as well. Moving on to our second chemical compound and that's none other than bleaching powder. Bleaching powder का फॉर्मूला है CaOCl2. इसका केमिकल नाम देखें तो that is calcium oxychloride. आपको केमिकल नाम, कॉमन नेम दोनों पता होने चाहिए. ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए यूज करते हैं? व्हाइटनिंग पर्पस के लिए यूज होता है. वेदर इट्स अ वुडन पल्प, बेड शीट्स एंड ऑल, वी यूज ब्लीचिंग पाउडर. सो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला CaOCl2, केमिकल नेम calcium oxychloride. Moving on to our third compound, blue vitriol. Blue vitriol का फॉर्मूला है copper sulfate pentahydrated
5 water of crystallization. So इसका and really it looks like this. It looks so beautiful. ऐसे crystal सच्ची में निकल के आते हैं. So हम इनको crush करके use कर लेते हैं. They are very very crystalline in nature. ये crystal structure किसकी वजह से आया? ये 5 water of crystallization की वजह से आया. And ये blue color किसकी वजह से आया? ये 5 water of crystallization की वजह से आया. अब आपको वो बोलेगा कि ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला बताओ. नाउ यू नो द फॉर्मूला, लेकिन उस समय स्ट्राइक नहीं करता है. सो फॉर दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट कि इसका केमिकल नेम क्या है. कॉपर सल्फेट पेंटा. पेंटा मीन्स 5, हाइड्रेट मीन्स वाटर. Right? How many water of crystallizations are there? There are 5 water of crystallizations present in blue vitriol, which is obviously blue in color. Right? This is super duper important. Next, green vitriol. Green vitriol का chemical name क्या है? It is ferrous sulfate heptahydrated. Heptahydrate. हेप्टा बोले तो 7, हाइड्रेट बोले तो वाटर. How many water of crystallizations are there in green vitriol? There are 7 water of crystallization in green vitriol. कौन रिस्पॉन्सिबल है इस ग्रीन कलर के और इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए? कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड दैट्स 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्लियर है बॉस? सो ग्रीन विट्रियोल का जो कलर होता है, इट इज पेल ग्रीन इन कलर. इट इज पेल ग्रीन इन कलर. Moving on to the next one, limestone. Limestone is none other than calcium carbonate. इनका chemical name calcium carbonate. Now limestone कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत सारे नाम हैं. आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाता है दैट एग शेल का डिकम्पोजिशन हुआ तो ब्रिस्क एफरवेंसेस मिलते हैं. तो आप लोगों को ये स्ट्राइक नहीं करता है कि बॉस एगशेल क्या होता है, एगशेल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एगशेल भी कैल्शियम कार्बोनेट है. मार्बल का डिकम्पोजिशन हुआ या मार्बल इज हीटेड, तो मार्बल क्या है? अगेन इट्स कैल्शियम कार्बोनेट. सो मार्बल का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है. लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3. एग शेल का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में किसी भी नाम से मुझे दिया जा रहा है कि एग शेल का डिकम्पोजिशन, चॉक का डिकम्पोजिशन या मार्बल का हीटिंग, सो इन ऑल द केसेस मुझे पता है कि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट लेना है. इफ यू आर अनअवेयर, अगर आपको पता ही नहीं है कि एक्सेल का फॉर्मूला क्या यूज करना है, तो क्वेश्चन आप बढ़ ही नहीं पाओगे आगे. और ऐसे क्वेश्चंस 2 से 3 मार्क्स से कम में नहीं आते हैं. तो अब आप सोच के देखो सेंसिटिविटी ऑफ लर्निंग दीज नेम्स. अगर आपने एक्सेल को क्रैक नहीं करा, which is ironic, अगर आपने एक्सेल को क्रैक नहीं करा, उसका फॉर्मूला नहीं निकाला, सो आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे एंड यू विल गेट 0, which is very very disheartening. क्योंकि बाद में आप रियलाइज करोगे कि ओ ये तो मुझे पता था, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है. सो आप लोगों को ऑल्टरनेटिव नाम पता होने चाहिए. सो नॉट ओनली दैट, चॉक का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही कंसिडर करेंगे. ऑलराइट, क्लियर है बॉस? Okay, moving on to quicklime. Quicklime in Hindi we call it as चूना. चूना चूना तक तक चूना, लोगों को लगाने वाला चूना नहीं, पान के पत्ते में लगाने वाला चूना या फिर दीवारों पे लगाने वाला चूना is what quicklime is, which is calcium oxide. तो इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड. फाइन. आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो अमंग क्विकलाइम, slaked lime, lime water. So slaked lime is calcium hydroxide as well as इसका एक और common name है, let me write this down for you. Slaked lime is also called as lime water. और ये वो वाला लाइम वाटर नहीं है, नींबू पानी या लेमनेड वाला लाइम वाटर नहीं है भाई और बहनों. आपसे ये भी पूछा जाता है लाइम वाटर वेदर इट्स एसिडिक या बेसिक. एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है. दे विल गिव यू आइडेंटिफाई
एसिडिक सब्सटेंस जिसमें एक HCl दे देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और एक लाइम वाटर दे देते हैं। तो क्या होता है, कई बच्चे लाइम वाटर मार्क कराते हैं ये सोच के कि अरे ये तो नींबू है, सिट्रिक एसिड है, चलो मार्क कर देते हैं, बट नहीं, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए नींबू पानी है। आप लोगों के लिए लाइम वाटर इज नाउ स्लेक लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग अब उन लोगों से ऊपर उठ चुके हैं, हम लोग केमिस्ट्री स्टूडेंट्स बन चुके हैं। तो लाइम वाटर बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमारे लिए वो लेमनेड नहीं है, लेमन सोडा नहीं है, नींबू पानी नहीं है, इट्स बेस। सो इसका केमिकल नेम देखें तो इट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, let's have a look on the next compound, caustic soda या caustic alkali। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो फट पकड़ लोगे, जैसे ही उसे नाम घुमा के caustic alkali या caustic soda दिया तो सोच में पड़ जाओगे, अरे ये क्या था, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। बस पढ़ा है आप लोगों ने। NaCl का जब आप लोग यूज करते हो टू फॉर्म सर्टेन सॉल्ट्स, या NaCl इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू क्रिएट अदर सॉल्ट्स, वहां पे आप NaOH पढ़ते हो। सबसे पहली चीज जहां पे आप क्लोर एल्कली प्रोसेस के साथ इसको पढ़ते हो कि क्लोर एल्कली प्रोसेस की वजह से NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, क्लोरीन गैस बनता है, राइट। सो NaOH इज नन अदर देन caustic soda which is sodium hydroxide। yes, clear? Okay, next one, POP and gypsum, again most confusing part। किसमें half H2O आता है, किसमें 2H2 आता है। क्या वो कैल्शियम सल्फेट half H2 होता था या कैल्शियम कार्बोनेट half H2 होता था? I have seen so many students making a mistake in paper like this। POP को कैल्शियम कार्बोनेट half H2O लिखा थे, H2O वाला पार्ट सही करा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सही कर गए, लेकिन पहले वाला फॉर्मूला गड़बड़ कर दिया। Guys, it's calcium sulfate hemihydrated, POP। क्या है इसका केमिकल नेम? कैल्शियम सल्फेट हेमी बोले तो हाफ, हाइड्रेट बोले तो वाटर। Now after adding water to it, it turns into gypsum। gypsum का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट, सेम सल्फेट ही रहेगा, बस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेंज होके ये हो गया डाइहाइड्रेट, राइट। अभी कई लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि मैम ये हाफ H2O कहाँ से आया। सो फॉर दोज हु हैव दिस कंफ्यूजन स्टिल इन माइंड, तो हाफ H2O का फंडा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। होता क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए होते हैं दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स, या आप ये कह लो कि दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल को ओन करता है, बॉन्ड करता है, राइट। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट सिर्फ आधा वाटर मॉलिक्यूल ओन करेगा, क्योंकि दो कैल्शियम सल्फेट के बीच एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो एक कैल्शियम सल्फेट के साथ सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। सो जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो हम वन मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, राइट। सो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट इज वन मॉलिक्यूल, तो इसीलिए हमने वन मॉलिक्यूल के फॉर्मूला में हाफ H2O ओन कराया है बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, सो इट्स हेमीहाइड्रेटेड। आई होप दैट्स क्लियर। नाउ some more names, ethanol। ethanol is alcohol, ये consumable alcohol ही होता है which is ethanol। formula is C2H5OH। इसको अगर हम लोग खोल के लिखें so that gives you CH3 CH2OH। इफ यू रिमेंबर, आप लोग ने इथेनॉल के बारे में एसिड्स एंड बेसिस में भी पढ़ा हुआ है, कार्बन आयनिक्स कंपाउंड में है ये, प्लस एसिड बेसिस में आप लोग ये बात पढ़ के आते हो दैट इथेनॉल एंड सुक्रोज they do not conduct electricity even though they have hydrogen in them। या फिर other sort of question कैसे फ्रेम हो जाता है, ethanol and sugar या sucrose, they have hydrogen ions, do they conduct electricity, are they good conductor of electricity, will light that bulb will going to glow, सच सॉर्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। तो आप लोग वहां पे क्या लिख के आते थे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन
नहीं निकलता है, ये सब्सटेंस आयोनाइज नहीं होगा, इसीलिए देयर वुड बी नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नो फ्री आयंस, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आपने वहां पे पढ़ा था। इथेनॉल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हाइड्रोकार्बन्स विच इज अ पार्ट ऑफ योर कार्बोनाइल्स कंपाउंड, ठीक है। सो या इट्स द कंज्यूमेबल अल्कोहल। नेक्स्ट विनेगर, विनेगर या फिर हम इसे और क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज एसिटिक एसिड। फॉर्मूला इज CH3COH, और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं दैट गिव्स यू CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर आपने कार्बोनाइल्स कंपाउंड पढ़ लिया है तो ये आपको एकदम समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ये आपको समझ आ ही जाएगा। एक ना एक टाइम पे आपको ये बिल्कुल समझ आएगा और आप खुद बनाओगे ये स्ट्रक्चर्स, फाइन। सो घबराने का नहीं है ये स्ट्रक्चर्स देख के। सो विनेगर इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, इसका केमिकल नेम समझ लो। विनेगर, एसिटिक एसिड आर अ कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जो आप लोग चट चट करके खाते हो इन चाउमीन, हक्का नूडल्स, मंचूरियन फ्राइड राइस, है ना, या फिर पनीर टिक्का मंचूरियन एंड सो ऑन। ऑलराइट, इथाइल एसिटेट, इट्स एन एस्टर। इसकी वजह से ये जो फ्रूटी स्मेल आती है ना बेकरी आइटम्स के अंदर या फिर परफ्यूम्स के अंदर, वी यूज दिस कंपाउंड कॉल्ड एज इथाइल एसिटेट। इट्स एन एस्टर, CH3COOC2H5। अगर मैं इसको और ओपन करके लिखूं, सो दैट गिव्स यू CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो क्या हुआ, C2H5, 5 H's हो गए, COO हो गया एंड C के साथ 3 H हो गए। नाउ टॉकिंग अबाउट ओर्स, ओर्स के बारे में बात करते हैं विच आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। सिनेबार, सिनेबार मर्क्यूरी का ओर है। सो दिस इज मर्क्यूरिक सल्फाइड, इट लुक्स लाइक दिस। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है ना कि इसमें से मर्क्यूरी निकलेगा, कभी सोचा भी नहीं है कि इसके अंदर से मर्क्यूरी निकल जाएगा। सो या दैट्स magic, that's chemical locha. Bauxite is an ore of aluminium. दूर दूर तक नहीं लग रहा इसके अंदर एल्यूमिनियम छुपा होगा, लेकिन हम लोग इसमें से मैक्सिमम हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं, राइट। जो हमारे घर में लगा है, कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम के बर्तन आप लोग यूज करते हो। सो इन एवरी हाउस होल्ड, इन एवरी इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम तो है ही है, एंड उसका मेजर सोर्स है बॉक्साइट विच इज वन ऑफ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Then copper glans, copper glans is copper sulfide, ठीक है, I'll write it for you. Copper glans is copper sulfide, it's a ore of copper. यहाँ से हम लोग कॉपर निकालते हैं रोस्टिंग करके, if you remember. पहले रोस्ट करके आप लोग क्या करते थे, I'll just give you a glimpse. कॉपर सल्फाइड को हम लोग रोस्टिंग करते थे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट करा, दैट गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन हम इस रिएक्शन को बीच में रोक देते हैं, बीच में रोकते ही जितना आपके पास प्रोडक्ट बना और जितना आपके पास रिएक्टेंट बचा है, इनको रिएक्ट करके कॉपर निकलता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो कॉपर निकलता है इसका परसेंटेज यील्ड बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो रिएक्शन है थोड़ा ऐसा नहीं होता, ये टेढ़ा है पर मेरा है, बस वही है, ये टेढ़ी है रिएक्शन बट मेरी है, ये पढ़ना तो पड़ेगा बॉस। ये नॉर्मल रोस्टिंग नहीं है, रोस्टिंग करके बीच में रोक देते हैं हम रिएक्शन को, एंड देन कॉपर ऑक्साइड जितना भी प्रोडक्ट बना, जितना भी रिएक्टेंट बचा है, उन दोनों को रिएक्ट करके कॉपर एज अ मेटल विल बी एक्सट्रैक्टेड। सो दैट्स अ मेटलर्जी ऑफ कॉपर दैट हैपेंस। क्यूपराइट, क्यूपराइट को हम क्या कहते हैं, कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड, या फिर आप ये बोल सकते हो क्यूपरस ऑक्साइड, एक ही बात है। कॉपर क्या होता है, +1 +2, राइट। तो +1 को हम लोग क्यूपरस कहते हैं और +2 को हम कहते हैं क्यूपरिक। तो हम लोग यहाँ पे +1 वाला यूज कर रहे हैं। सो इट इज अगेन वन ऑफ द ओर ऑफ कॉपर। जिंक ब्लेंड, जहाँ पे आप कैल्सिनेशन पढ़ते हो, रोस्टिंग पढ़ते हो, तो जिंक ब्लेंड इज अ सल्फाइड ओर ऑफ जिंक। तो यहाँ पे इसका हम रोस्टिंग करते हैं, सल्फाइड है तो रोस्ट करके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ जिंक ब्लेंड लुक्स लाइक, एंड इसमें से हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय अ टेक्निक कॉल्ड एज रोस्टिंग।
कैलेमाइन, आप लोग कैलेमाइन लोशंस अगर सुना होगा, ब्लिस्टर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं. सो इन कैलेमाइन लोशन वी हैव कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट विच इज अ कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक. और यहाँ से जिंक कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? बायो मेथड कॉल्ड एज कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन के थ्रू हम जिंक कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट, एंड देन जिंक ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड वी एक्सट्रैक्ट जिंक एज अ मेटल. So yeah, that was it from my side guys. I hope this session helped you a lot. ये जितने भी important compounds है, ores है, उनके नाम, water of crystallization, हमने इनमें कुछ और extra बातें भी करी हैं related to their preparation and extraction. So do watch this again and again जिससे कि आपको colors देख देख कर याद हो जाए, visually colors याद हो जाए, formulas याद हो जाए along with their common name and chemical name. तो हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ऑब्जर्वेशंस हैं, कलर्स है, वो हमने कवर करा है. So if you want more videos like this, do not forget to press the bell icon, subscribe this channel, and फिर मिलेंगे चलते चलते in our next session. Till then, stay safe, stay happy. Always, this is me, Rajta Seva, signing off. Thank you. Have a nice time. Bye.